हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट 10 टॉप 40 क्वेश्चंस और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैथ एवं साइंस के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और हम लोग पहले साइंस के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10वां है। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है? टेलीस्कोप, फोटोमीटर, टेकोमीटर या पॉलीग्राफ? पॉलीग्राफ क्या है? ये झूठ का पता लगाने वाली मशीन होती है पॉलीग्राफ। इससे क्या होता है, झूठ पकड़ लिया जाता है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो इसके द्वारा पता चल जाएगा कि आपने झूठ बोला है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज 1921 में ऑगस्टस लार्सन ने की थी। ऑगस्टस लार्सन ने की थी। अगला क्वेश्चन, किसने की थी खोज इसकी? लार्सन ने, ऑगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अपराध की जांच की जाती है उसके लिए नार्को टेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 2 किग्रा का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन ना हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग कितना दबता है? स्प्रिंग जो है वो कितना दबता है, हमें यहाँ पे देखना है कि स्प्रिंग कितना दबता है। यहाँ पे दिया हुआ है मेरे भाई एम बराबर 2 किग्रा। कितना दिया? एम बराबर दिया है 2 kg। के बराबर दिया है, के इक्वल टू दिया है 1000 न्यूटन। के इक्वल टू दिया 10,000 न्यूटन प्रति मीटर। वेग बराबर दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। और हम जानते हैं जो हमारा 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से हम क्या 1/2 कैंसिल हो गया। यहाँ से जो हम निकालेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन के। एक्स बराबर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन के। एम का मान कितना था? एम का मान था मेरे भाई 2। बे कितना था? 4 का स्क्वायर बटे के कितना था? 10,000। 4 चक्कू 32, 32 बटे 10,000। ठीक है, 32 बटे 10,000। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 32 बटे 10,000। ठीक है, जो एक्स की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे 16 दूनी 32 यानी कि 4√2 बटे यह हो जाएगा 100। ठीक है, 1.4 अपॉन 100, 5.6 अपॉन 100 लगभग 200 से भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट इस टाइप से आएगा आपका 0.056। कितना आएगा? 0.056 लगभग, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 0.056 सेंटीमीटर। यह है मीटर में है कितना? 0.56 मीटर लगभग। अब हम क्या इसे अगर जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.056 गुणे 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 अंक का दशमलव 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा 5.6 या 5.5 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 kx स्क्वायर। 1/2 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन के, सबकी वैल्यू पुट कर दी और उसका वर्गमूल निकाल लिया। आंसर आ गया हमारा
5 सेंटीमीटर। मीटर में वैल्यू आई थी कितनी? 0.056 मीटर, ये मीटर में है एक्स की वैल्यू। जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अंक यहाँ पे जीरो लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 5.6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। बर्नौली का प्रमेय के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली की जो प्रमेय है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? संवेग, बल, द्रव्यमान, ऊर्जा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, बर्नौली की जो ये होती है इक्वेशन P+1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान लगभग किसके बराबर होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऐसे आप निकालेंगे C/5 F-32/9। अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल लेंगे। सी का मान रखेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आएगा 18.6। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? बल का परिमाण क्या? यम बराबर दिया है 1000 किग्रा, यम बराबर 1000 केजी, यम बराबर 1000 केजी। प्रारंभिक वेग दिया यू बराबर दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, टी बराबर दिया है 4 सेकेंड। अंतिम वेग हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और एफ हमसे पूछा है, एफ बराबर पूछा है, एफ बराबर पूछा है, ठीक है। यू जो हमारा दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 72 गुणे यू बराबर, यहाँ पे जब इसको इसी को हम चेंज करना है, यू को, इतने को इसको चेंज करेंगे, यू बराबर 5/18 से जब कर लेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, 18 चौक 72, 5 चौक 20, यू हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यू कितना आ जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। यू हमारा आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? यू बराबर आ गया हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं ए बराबर जो होता है B-U/T होता है। बी 0 है, यू आ गया 20, तो यहाँ पे -20, और टी कितना है? 4 सेकेंड, तो आ जाएगा 4×5 = 20 -5। ए बराबर आएगा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या हमारा है? त्वरण है। ए बराबर आ गया -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऋणात्मक जो चिन्ह होता है ये मंदन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं एफ बराबर होता है एम ए, हमें बल निकालना, एफ बराबर होता है मेरे भाई, एफ बराबर होता है एम ए। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 1000, ये कितना है? -5, लगभग 5 गुणे 10⁻³ निगेटिव चिन्ह छोड़ देंगे, 5 गुणे 10⁻³ न्यूटन, 5 गुणे 10⁻³ न्यूटन। कहाँ पे? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा, 5 गुणे 10⁻³ न्यूटन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम मेरे दोस्त किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। कौन सा नियम? एफ बराबर G(m1m2/r²। जी हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होती है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। आर हमारी डिस्टेंस है, एम द्रव्यमान है, एफ हमारा बल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका प्रयोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका प्रयोग, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका प्रयोग। रेडियो तरंगे क्या होती हैं? इनका प्रयोग किसके लिए होता है? इनका प्रयोग सेलुलर फोन। ऑप्शन पी का तीसरा करेक्ट होगा, सेलुलर। किसके लिए? सेलुलर के लिए। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे होती हैं, इनका प्रयोग रडार वगैरह में होता है। इनका प्रयोग किसके लिए? विमान नेविगेशन में। इसका प्रयोग रडार एवं उपग्रहों से सूचना भेजने तक माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, विमान नेविगेशन में। अच्छा, इधर ये दिया हुआ है, रेडियो तरंगे सेलुलर, क्यों का विमान नेविगेशन
सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन में इस्तेमाल प्रणाली में। तीसरा और दूसरा किसका है ये? तीसरा और दूसरा यहाँ पे 47 में। तीसरा और दूसरा यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी, तीसरा दूसरा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीसरा दूसरा, ऑप्शन सी। पी का तीसरा, पी का होगा थर्ड। 3 2 1 4, 3 2 1 4 क्या जाएगा ऑप्शन यहाँ पे? 3 2 1 4। ठीक है। गामा किरणों का कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में। अवरक्त किरणें घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के स्विच, रिमोट स्विच में। अवरक्त किरणें जो होती हैं रिमोट में यूज करते हैं, रिमोट स्विच में। रेडियो तरंगे सेलुलर फोन में। और सूक्ष्म तरंगे विमान नेविगेशन इस्तेमाल रडार प्रणाली। यहाँ पे क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। इनमें से कौन सा गलत है? कौन सा सही या गलत है? ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल करेक्ट होती है मेरे भाई। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि दोनों सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दोनों सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो गहरा समुद्र होता है, पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग लाल होता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सब इसके नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? किसका प्रतिरोध उच्च है? दो बल्ब दिए हैं, उनमें से एक अधिक चमकता है, P बराबर B²/R होता है। जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसका पावर उसका अधिक होगा, वो अधिक चमकेगा। दोनों का प्रतिरोध समान है, चमक प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। चमकीले बल्ब, डिम बल्ब, किसका प्रतिरोध उच्च है? ऑप्शन ए, जिसका प्रतिरोध कम है, जो वही अधिक चमकता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में। पानी का बर्फ में परिवर्तन कैसा? ये भौतिक परिवर्तन, यही हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको दिया गया था भैया? जे थॉमसन को। किसको? जे थॉमसन को। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1906 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं, ठोस और मजबूत होते हैं, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, कम गलनांक और क्वथनांक। ये हमारा इसका जो है आयनिक यौगिक का गुण नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अम्ल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अम्ल धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अम्ल क्षार से अपक्रिया कर लवण में वृद्धि करते हैं, जिसे अपघटन अपक्रिया कहा जाता है, ये गलत है। अम्ल सक्रिय धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन हमारा ए गलत है, बी हमारा यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण प्रमाणिक संख्याओं पर आधारित है? कौन सा जो वर्गीकरण है प्रमाणिक संख्याओं, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? प्रमाणिक संख्याओं पर आधारित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने की थी। परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में से कौन सा दंत जो चिकित्सक होते हैं एनेस्थेटिक में यूज किया? नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा मेरे भाई? यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, N2O इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ मेरे दोस्त क्या होता है? हीरा होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का शुद्धतम अपूर्व हीरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका फॉर्मूला होता है NaSO3।
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 59, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो वह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? किसके बनने के कारण या भूरे रंग का हो जाता है? ये सिल्वर धातु के बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में प्रोपेन। गर्म हवा के गुब्बारों में हवाई यात्रा का एक साधन है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी? हीलियम, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रोपेन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रोपेन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? कौन सा करेक्ट होगा? गाय की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? कौन सा जो अंग है वो पित्त रस स्रावित करता है? यकृत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? HCl होता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के के घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं? कौन सी रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है मेरे भाई? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? प्लेटलेट्स कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? प्लाज्मा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है? ग्लूकोज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन नंबर 67, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? इनमें से हमारा कौन सा करेक्ट होगा? अनुमस्तिष्क। कौन सा मेरे भाई? अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन नंबर 68, मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? 29 हड्डियां जो होती हैं उनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? माथे में 8 होती हैं कि चेहरे पे 12 होती हैं? चेहरे पे 14 होती है मेरे भाई, 12 तो नहीं होती हैं। चेहरे पे कितनी होती हैं? चेहरे पे 14 होती हैं। कान में 6 हड्डी होती हैं। चेहरे पे 14, कान में 4 नहीं होती हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चेहरे पे 14, कान में 6, माथे पे 8, कंठी का 1, यानी कि 8 14 6 20 28 29। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चेहरे पे 14 होती हैं, चेहरे पे 14 होती हैं, कान में 6 होती हैं, कंठी का 1, माथा 8। अगला क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कौन सा होता है इसके लिए उत्तरदायी? कौन सा होता है मेरे? मेलानिन। कौन सा? मेलानिन। अगला क्वेश्चन नंबर 70, बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? बेरी जो रोग होता है वो मेरे भाई विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 थायमिन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन सी की कमी से स्कर्बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। अगला क्वेश्चन नंबर 71, डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू किसके कारण होता है? ये विषाणु के वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? किससे फैलता है? ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर के काटने से ये पीत रोग फैलता है। इस रोग का कारण वायरस होता है, सूक्ष्म वायरस होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 73, किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसमें 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? बिना एनिमेलिया में, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनिमेलिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, बाकी प्लांट जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, 4 कोष्ठी हृदययुक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। इसमें उनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है और उनका खून जो होता है गर्म होता है। वो कौन से होते हैं? सही सर मछली में तो 2 होता है। ठीक है, किसमें होगा? स्तनधारी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वो किस वर्ग में आते हैं? वो किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर
77 एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों में नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। वो कौन सा पौधा है? वो कौन सा पौधा हो जाएगा इनमें से? बिच्छू, बूटी, चौलाई, तिपतिया घास, माइनर लेट्स। इनमें से कौन सा पौधा हो जाएगा? बिच्छू बूटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस पादप समूह के बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है? जो बाद में पककर फल बन जाता है, आवर्तबीजी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? कौन सा? अंडाशय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विघटन किस में होता है? किस में होता है मेरे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का जो विघटन होता है वो किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आते बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।